नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश में हम नाम लिखें। तो बहुत से लोगों को जो है इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता, ना तो पढ़ना आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से यदि आप इसको फुल वॉच करते हैं यानी पूरा देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे इंग्लिश में हम नाम लिखते हैं और कैसे इंग्लिश में नाम को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो है लेटर 26 होते हैं और उनमें से कुछ वोवेल्स होते हैं और कुछ कंसोनेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी के और इंग्लिश के दोनों वोवेल्स और कंसोनेंट पता होने चाहिए। तो वोवेल का मतलब होता है स्वर और कंसोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो है कैसे नाम लिखा जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं कि कैसे इंग्लिश में नाम लिखे जाते हैं और कैसे पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आना चाहिए वो है लेटर्स। लेटर 26 होते हैं इंग्लिश में और हिंदी में 49 होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोर्ड पर हैं कुछ वोवेल्स और कुछ कंसोनेंट्स। वोवेल यानी स्वर और कंसोनेंट्स यानी व्यंजन। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर जितने भी हिंदी में अक्षर होते हैं उनकी इंग्लिश आनी चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी हिंदी अक्षर होते हैं उनकी हमने इंग्लिश लिख दी है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं ताकि जब भी आप इंग्लिश में नाम लिखें या पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैं कुछ आपके लिए यहाँ पर नोट करके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो इनको आप ध्यान से इनको देखिए और इनको याद कर लीजिए ताकि जब भी आप नाम लिखें तो आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर वोवेल्स हमने लिखा है स्वर। स्वर जो होते हैं यहाँ पर लिखे गए हैं, ये इंग्लिश के स्वर नहीं है, हिंदी के स्वर हैं। और यहाँ पर जैसे कि इनकी इंग्लिश लिखी गई है, जैसे हिंदी में होता है छोटा आ, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है ए। और उसी प्रकार जो है हिंदी में होता है बड़ा, जिसकी जो मीनिंग होती है इंग्लिश में वो भी ए होता है। उसके बाद ई है, छोटी ई उसकी आई, और बड़ी ई की डबल ई, और छोटाओ की जो है यू, बड़ाओ की जो है डबल ओ। उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे जितने भी अक्षर लिखे हैं उनकी इंग्लिश लिखी गई है। तो इनको आप जो है नोट कर लें और इनको याद कर लें। तो यहाँ पर जैसे कि कंसोनेंट्स व्यंजन में दिए गए हैं का इंग्लिश होता है के, खा का इंग्लिश होता है के एच, गा का इंग्लिश होता है जी, घा का इंग्लिश होता है जी एच, चा का सी एच, छा का सी डबल एच, और जा का जे। उसी प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं जितने भी ये अक्षर हैं इनकी इंग्लिश दी गई है। तो इनको आप नोट करके लिख लें और इनको याद कर लें। यदि आपको ये याद नहीं होंगे तो आप इंग्लिश में नाम नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए आप इनको पहले नोट कर लें, फिर हम आपको नाम लिखना बताते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए कि हम यहाँ पर कुछ नाम लेते हैं और उनको हम इंग्लिश में लिखते हैं और समझते हैं कैसे इनका यूज़ करके हम नाम लिखा जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कुछ नाम लिखते हैं। जैसे मैं नाम लिख दूँ, यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ कमल। कमल। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा एक नाम हिंदी में कमल। अब इसको इंग्लिश में इसकी इंग्लिश हम कैसे लिखेंगे? तो फ्रेंड्स, ये आपको पता हो गए होंगे। यदि आपने इसको याद कर लिया है जितने भी हमने लिखा है तो आप आसानी से इसका इंग्लिश में जो है इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो रूल बताऊँगा वो आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर 1 है कि जब भी हम किसी नाम को इंग्लिश में लिखते हैं तो यदि पहले अक्षर में कोई मात्रा है तो हम उसके लिए जो है इस वाले वोवेल्स में जो वोवेल होते हैं वो मात्राएं होती हैं,
तो इनके हिसाब से जो मात्रा होगी उसी के अनुसार हम यहाँ से लिखेंगे। जैसे आ का ए, बड़ा आ का ए, यानी बड़े आ की मात्रा होगी तो हम ए लिखेंगे। और छोटा आ का मतलब होता है कि सभी कंसोनेंट में जितने भी अक्षर होते हैं उनमें छोटा आ की मात्रा सभी में पाई जाती है, तो हम ए सभी में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखना है कमल, तो का में छोटा आ पहले से है, तो हम का की इंग्लिश लिखेंगे के, तो हम यहाँ पर के लिख दिए। और उसके बाद यहाँ इसमें छोटा आ पहले से होता है तो हम ए लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे ए, और फिर माँ का होता है एम, माँ का होता है एम। फिर इसमें भी इसमें भी जो है छोटा आ होता है, तो हम यहाँ पर फिर से ए लिखेंगे। उसके बाद ला का होता है यल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि पहला अक्षर है उसमें मात्रा नहीं है तो हम ए लिखेंगे, और बीच वाले में भी ए लिखेंगे, लेकिन अंत में हम यहाँ पर ए जो है नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यदि हम लिखते हैं तो कमल नहीं लिखा जाएगा, फिर वो कमला हो जाएगा। तो चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पर ये कमल लिख गया। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार और भी नाम लेते हैं। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर श्याम, यहाँ पर नाम लेते हैं श्याम। श्याम को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पहले तो यहाँ पर ये सा आया है, ये सा जो है इसकी इंग्लिश क्या होती है? तो यहाँ पर लिखी है, इस सा की इंग्लिश होती है यस एच। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यस और यस। उसके बाद या आया है, या की होती है वाई, और उसके बाद इसमें बड़ा का मात्रा होता है, और जो बड़ा की मात्रा का जो इंग्लिश होती है वो होती है ए। उसके बाद आया है माँ, तो हम माँ का एम लिख देंगे। तो इस प्रकार से लिख गया श्याम। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे नाम लिखा जाए। उसी प्रकार जैसे कि और कुछ नाम लेते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ पर रामू, यहाँ पर लिख देते हैं हम रामू। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमने लिख दिया रामू। अगर रामू को हम इंग्लिश में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले जो आर आया है, सबसे पहले जो रा आया है इसका होता है आर। उसके बाद बड़ा का मात्रा आया है, इसका होता है ए। उसके बाद यम यानी माँ का होता है यम। उसके बाद ये बड़ा ऊ की मात्रा आई है, तो बड़ा ऊ के लिए हम या तो यहाँ पर डबल ओ लिखा है, या तो हम डबल ओ लिखें, या फिर फ्रेंड्स जो है हम यहाँ पर यू भी लिख सकते हैं। तो हम बड़ा जो है डबल ओ लिख देते हैं, तो इस प्रकार से लिख जाता है रामू। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा है। अब चलते हैं कुछ जो है और नाम लेते हैं, फिर देखते हैं। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर कुछ नाम लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पर पहला नाम है राधे लाल। अब राधे लाल को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखा है रा की जो इंग्लिश होती है वो होती है आर। उसके बाद बड़ा का मात्रा लगा है तो इसकी इंग्लिश होती है ए, और फिर धा आया है, धा की इंग्लिश होती है डी और यस। तो उसके बाद जो है इसमें जो मात्रा आई है वो मात्रा लगी है ए की, तो ए के लिए हम ई लिख सकते हैं, और या फिर हम ए और आई लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ई लिखते हैं, तो लिख गया यहाँ पर राधे। उसके बाद लाल, फिर से आया है ला का होता है एल। उसके बाद इसमें मात्रा आई है ए, और फिर से ला आया है, तो इस प्रकार से लिख गया। फिर से हमने ला की इंग्लिश लिखी एल, तो इस प्रकार से लिख गया राधे लाल। तो आप चाहे तो यहाँ पर एक यल और भी लिख सकते हैं, और या फिर ना भी लिखें तब भी सही रहेगा। तो अब यहाँ पर अगला नाम है
राम मिलन। तो राम में आया है पहले रा का होता है आर, उसके बाद इसमें भी मात्रा आई है बड़ा की जो होती है ए, और फिर है माँ का होता है एम। तो हो गया राम, उसके बाद मिलन, उसके बाद माँ फिर से आया है तो माँ की हम इंग्लिश लिख देंगे एम, और फिर इसमें जो मात्रा आई है वो आई है छोटी की मात्रा के लिए हम आई लिखते हैं। फिर आया है ला का होता है याल, और फिर ए लिख देंगे, और फिर हम एन लिख देंगे। तो इस प्रकार से लिख गया राम मिलन। फिर से यहाँ पर लिखा है रघुवीर, फिर से राया है तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे आर, और फिर इसके बाद ए लिख देंगे। फिर यहाँ पर घा आया है, घा की इंग्लिश जो होती है वो होती है जी और एच। उसके बाद छोटा ओ की मात्रा आई है, इसके लिए हम यू का यूज़ करते हैं। और फिर आया है बा का होता है बी, और फिर इस पे बड़ी की मात्रा लगी है तो इसके लिए हम डबल ई का यूज़ करते हैं। फिर आया है रा के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से लिख गया रघुवीर। तो ये भी हमारा नाम लिख गया। अगला नाम है राम सेवक। फिर से राया है तो हम लिखेंगे आर, फिर लिखेंगे ए क्योंकि इस पे मात्रा लगी है। यदि नहीं भी होती तब भी हम जो है ए का यूज़ करते हैं। और फिर आया है माँ के लिए हम एम का यूज़ करते हैं। फिर आया है यस यानी सा आया है तो इसके लिए हम यस का यूज़ करते हैं। फिर इस पे मात्रा लगी है ए की तो हम ई लिख देंगे। फिर उसके बाद लिख देंगे हम, चाहे तो हम डब्लू लिखें या फिर वी लिखें, क्योंकि हमने जब लिखाया था तो वहाँ पर वा की इंग्लिश डब्लू भी होती है और वी भी होती है। तो आप चाहे डब्लू लिखें या फिर वी लिखें। तो उसके बाद लिखेंगे ए, और फिर का की होती है के, तो लिख गया के। तो इस प्रकार से लिख गया राम सेवक। उसके बाद आया है, लिखा है प्यारे लाल। तो सबसे पहले पा आया है तो पा की इंग्लिश होती है पी, और उसके बाद या आया है तो या के लिए हम वाई का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद ए लिख देते हैं, और फिर आया है रा तो हम इसके लिए आर का यूज़ करेंगे। फिर इस पे मात्रा है ए की तो हम ई का यूज़ करेंगे। इस प्रकार से लिख गया प्यारे। फिर ला आया है तो इसके लिए हम एल, और फिर ए, और फिर से एल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिख जाता है प्यारे लाल। तो फ्रेंड्स जो है आशा करते हैं आपको नाम लिखना और पढ़ना आ गया होगा। और जो है फ्रेंड्स इसी प्रकार आप जो कमेंट में 2 4 10 नाम लिखिएगा और उनको इंग्लिश में वहाँ पर ट्रांसलेट करिएगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए, और हिंदी में जितने भी नाम हों उनको इंग्लिश में बनाइए। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा, यानी जो है आप इंग्लिश में जो है नाम लिख पाएंगे और उसको पढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स जो है यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू so much for watching my video. Take care. Bye bye.